हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, सारे विशेष आपके लिए। मैंने आप लोगों से वादा किया था क्लास 9th आईसीएससी एमएल अग्रवाल और चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। उसकी 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, 4.1, 4.2 और 4.3, जो कि थोड़ी सी लंबी वीडियो है। उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उसके बाद अब आज जो वीडियो अपलोड होने जा रहा है वो है 4.3 का पार्ट नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है और जितना है उसमें क्वेश्चन आज मैं वो सब करा करके फाइनल करूंगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका पार्ट नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 आ जाएगी, 4.4, ठीक। तो उसको भी मैं कंप्लीट करा के जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के मैंने दोनों पार्ट आपके सामने नोट कर दिया है। एक है 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 और दूसरा है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 है, ठीक। अब क्वेश्चन को करना कैसे, मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो है मैंने उसमें भी आपको बहुत बारीक तरीके से बताया था कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो और एक बार आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जाइए जरूर चेक करिए ताकि आपको चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 11th का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 4 टर्म दिख रहे हैं। आप 4 टर्म देख करके कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों कि ये दो का पेयर बनेगा, कभी नहीं। सोचने का थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए, ठीक है। 4 टर्म है तो, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 टर्म एक साथ होंगे, 1 टर्म अकेला होगा। 3 टर्म एक साथ, 1 टर्म अकेला होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, कभी कदार क्या होता है, हम आवश्यकता से अधिक जब सोच लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो सोचने के कई पैरामीटर बनाइए, ठीक है। जरूरी नहीं सोचने के एक ही पैरामीटर के अनुसार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये जो पहला वाला पार्ट है ये अलग रहेगा और ये तीनों पार्ट अलग रहेंगे। कैसे अलग रहेंगे मैं सेट करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा, अगर जो आपका 9x की पावर 4 है उसको आप ऐसे ही रखेंगे और इन तीनों में से माइनस कॉमन कर दीजिए। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और ये प्लस का 36 बचेगा, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये है 9x की पावर 4 है, ये अभी इसको मत टच करिए। इसको आप लिख दीजिए a का स्क्वायर और 36 होगा आपके 6 का स्क्वायर। मतलब ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फॉर्मूले से मिलेगा। x आपका यहाँ पर और b आपका 6 है। अब इन दोनों को मल्टीपल करिए, 2 6 12, देखिए 12 आ रहा। मतलब इन दोनों की हेल्प से, फर्स्ट एंड लास्ट की हेल्प से बीच वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है आपके a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, a की जगह पर कौन रहेगा x और b की जगह पर कौन रहेगा 6 का होल स्क्वायर। हो गया, यानी इतना पूरा जो टर्म था ये पूरा सिमट करके एक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो 9x की पावर 4 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 2 की पावर 2। ये मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे 4 पावर को दो पावर में स्प्लिट किया जाता है। 2 पावर अंदर रख लीजिए, 2 पावर बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये माइनस का ये पूरा b स्क्वायर है। b की जगह पर पूरा क्या लिखा जाए, x प्लस का 6 लिखा जाएगा। चलिए लिखें, एक बार लिखना हमें a प्लस बी, यानी a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस का 6। एक ये हो गया a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी कि a माइनस और b की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस का 6, ठीक। यहीं पर आप इसको आंसर छोड़ दीजिए, इसके आगे आपको और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद भी इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। यहाँ भी आप ब्रैकेट खोलोगे तो इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है कुछ चीजें कॉमन हो जाए, बट लेकिन उससे भी आपको बहुत ज्यादा आगे कुछ जाना नहीं है, ठीक है। तो आप यही आंसर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ। ये लिखा है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अब इसको आप सोचिए, इसमें आपको इसकी तरह नहीं सोचना है,
इसमें आपको दो दो को एक साथ लेकर के चलना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे वो लेकर के जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन को करने का जो सोचने का तरीका वो आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। करना बाद में होता है बेटा, पहले समझना होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आप बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? इन दोनों में क्या कॉमन होगा? x की पावर 3, x की पावर 2, तो x की पावर 2 कॉमन। x की पावर 3 में 2 पावर आ गई तो x बचा, और यहाँ क्या बच गया? माइनस का 5। इन दोनों से आप कॉमन कर लीजिए माइनस का 1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 5। देखिए x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों में है, आप कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए। अब जो बाहर है वो आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 1। यही आंसर आपका खत्म नहीं हुआ है, सुनिए रुकिए। आप 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं, x माइनस 5, और इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए? x प्लस 1 और x माइनस का 1। अब आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए मैंने 11 के बाद 12 के दोनों पार्ट नोट कर दिए हैं और 13 के दोनों पार्ट नोट कर दिए हैं। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपका जो 12 का फर्स्ट पार्ट है, इसको आप कैसे करोगे? आप दो दो का पेयर बनाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं, मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आंसर आपका निकल करके आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें भी आपको 3 पार्ट एक साथ करना है और एक पार्ट आपको अलग लेकर के चलना है। ठीक है, सीख जाइए बच्चों। ठीक है, नहीं सीखेंगे तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को करने का हमारा नजरिया होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 पार्ट कौन एक साथ करेंगे? हम इनको एक साथ करेंगे, और ये है अलग है, तो a की पावर 4 को अलग ही रखिए, और यहाँ पर क्या कर लीजिए? माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो b की पावर 4 माइनस में, ये क्या बन जाएगा? b की पावर 4 प्लस में, और 2b स्क्वायर जो ये बन जाएगा आपका माइनस में 2b स्क्वायर, और ये -1 ये आपका बन जाएगा +1। ठीक है, अब क्या करना है हमें? a की पावर 4 माइनस, इसको दिखाइए b की पावर 2 की पावर 2, और 1 को दिखा दीजिए 1 की पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर -2 फॉर्मूले से आता है, a की जगह पर कौन है? b स्क्वायर, और b की जगह कौन? 1। देखिए इनकी हेल्प से बीच वाला आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फॉर्मूला किस में चला जाएगा? b स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और बाहर है माइनस, और इस a की पावर 4 को तोड़ दीजिए, a की पावर 2 अंदर और एक 2 बाहर। अब ये देखिए a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, और ये पूरा अंदर a है, अंदर पूरा b है। तो अब हमें लिखना क्या है? a प्लस b और a माइनस b में हमें इसको खाली अरेंज करना है। तो एक बार हमने लिखा a, फिर प्लस b की जगह क्या लिखा? b स्क्वायर माइनस 1, फिर एक बार हमने लिखा a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b की जगह क्या लिखा? b स्क्वायर माइनस 1। इसको कुछ नहीं करते, क्योंकि इसको करने का कोई फायदा नहीं है, या चलिए करते हैं। a स्क्वायर प्लस अंदर है, तो अंदर की जो चीजें बाहर आएंगी तो उनका साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 1। इसको ओपन करते, a स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की जो चीजें उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 1। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, इस 1 को इसके साथ करते हैं, a स्क्वायर के साथ। ठीक, a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस b स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूले का फॉर्मेट ही तो है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? a प्लस b, a माइनस b, और ये आपका प्लस का 1। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करो, इस 1 को आप 1 ना लिख करके बल्कि 1 स्क्वायर दिखा दो, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 1 और a माइनस 1, और यहाँ पर क्या है? प्लस का b स्क्वायर, और ये एज इट इज आप अपने ब्रैकेट में ऐसा ही छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने आपको ये कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा बताई है, हो सकता है आपकी बुक में आंसर बच्चों यहीं तक आपको छोड़ दिया गया हो। मैंने ये चीजें एक्स्ट्रा इसलिए बताई ताकि आपके सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदले। जब आपका क्वेश्चन को करने का नजरिया चेंज होता है, तब बेटा आपके क्वेश्चन बेहतर नहीं बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने
12th के सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 25x। तो आप एक काम करो, यहाँ से x की एक पावर, यहाँ से x की एक पावर कॉमन कर लो। तो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉमन होने के बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर बच रहा है वो है बेटा हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार लिखोगे आप x प्लस 5 और x माइनस 5। ठीक है, चले नेक्स्ट, चले 13 का फर्स्ट। 13 के फर्स्ट में देखिए 2x की पावर 4 माइनस 32। 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, आपको पता है। तो सोच के देखो, कहीं 32 में 2 तो नहीं बैठा है। अब अगर 2 बैठा होगा तो 2 को बाहर निकालते हैं। 2 को बाहर निकालने से क्या होगा, 2 इंटू 16, तो 2 बाहर तो बचेगा 16। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ, चलिए यहाँ से 2, यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस का यहाँ बच गया 60। अब जो है, अब हमारा काम हो जाएगा। x की पावर 4 को आप स्प्लिट कर दिए, x की पावर 2, एक पावर बाहर, और 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 की पावर 2। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ दें, आगे चलें। 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर a अंदर b, एक बार लिखिए x स्क्वायर प्लस 4 यानी a प्लस b, एक बार लिखिए x स्क्वायर माइनस का 4। और आगे चलते हैं। 2 देखिए, हमारे पास प्लस में तो फॉर्मूला होता नहीं, हमारे पास फॉर्मूला किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसको और तोड़ सकते हैं, जैसे जहां पर 4 आया ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 स्क्वायर कर सकते हो। तो इसको तो आप रहने ही दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में फॉर्मूला। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। 13 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या कर सकते हो आप, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस सी, फिर माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आप क्या सोच रहे हो कि बी प्लस सी का होल क्यूब लगा दे, लगाना चाहिए, आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, लगाने से फायदा क्या होगा, सोच के देखो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। इससे अच्छा आपके पास है बी प्लस सी की 1 पावर, बी प्लस सी की 3 पावर, एक पावर कॉमन कर लीजिए। तो b प्लस सी की एक पावर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, केवल a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर अब बन गया। ठीक है, और b प्लस सी एक्स्ट्रा जो कॉमन हुआ था वो बाहर ही बैठेगा। तो अब इसको ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, अब लिखते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस सी इन वन ब्रैकेट a प्लस b। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस का c। इतना छोड़ दिए, यही आपका आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, 14 के दोनों पार्ट मैंने नोट कर दिए हैं, एक ये है, एक ये है। देखो इस पार्ट में क्या लिखा है, a प्लस बी की पावर 3, और यहाँ माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाने वाली गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है a प्लस बी की पावर 3, यहाँ पर दोनों में माइनस कॉमन करिए तो क्या बचेगा, a प्लस का b और इसकी पावर 1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी की 3 पावर, a प्लस बी की 1 पावर, तो 1 पावर कॉमन कर लीजिए, यानी a प्लस बी की 1 पावर कॉमन हुई। तो यहाँ कितनी पावर बची, a प्लस बी की 2 पावर, और माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। ये तो पूरा जा चुका है ना, तो यहाँ इसकी जगह 1 बचा, इस 1 को भी आप लिख दीजिए स्क्वायर। अभी पता है ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह कौन है, a प्लस बी, और b की जगह कौन है, 1 है। ठीक है, एक बार हम उसको a प्लस बी, a माइनस बी में लिख देते हैं। तो जो बाहर वाला है बाहर ही है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस और ये b, ये पूरा a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a, ये पूरा a, और उसके बाद क्या है, माइनस का b मतलब 1। ये है बच्चों आपका आंसर। कुछ नहीं करना है,
जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर की जगह जो अंदर ए है वहां पर सिंगल टर्म मिले, कभी कदार एक नहीं दो दो टर्म मिल जाते हैं। तो दो टर्म है लेकिन हम पूरा मानेंगे उसको ए, पूरा ए मानेंगे। तो ए प्लस बी में ए की जगह पूरा ये लिखा जाएगा, प्लस बी की जगह ये लिखा जाएगा। फिर फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी होता है, फिर ए की जगह फिर आप ये लिखोगे, माइनस बी की जगह इसको लिखोगे। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, देखो आप देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वहां तक आपकी सोच है, ये पूरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो हमारा चला गया किसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह रहेगा एक्स और बी के रहेगा माइनस वाई। यहाँ पर क्या कर लो, माइनस कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला चला गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया इतना। अब ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। अब की बार ए की जगह बेटा ये पूरा एक टर्म है और बी की जगह पूरा एक ही टर्म है। मैंने बोला था ना कि ए की जगह एक ही टर्म हो, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है दो पार्ट में लिखा हो, तीन पार्ट में लिखा हो। तो ये दो पार्ट में ये लिखा है, दो पार्ट में ये लिखा है, ए की जगह ये बी की जगह ये। तो एक बार हम लिखेंगे ए यानी कि एक्स माइनस वाई, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे ए प्लस का बी। फिर एक बार ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस वाई, फिर माइनस बी की जगह ये पूरा लिखेंगे ए प्लस का बी। हमने ब्रैकेट लगा के क्यों लिखा, क्योंकि अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के जो साइन है ना दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस ए और माइनस का बी। ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, नोट कर ले। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने दोनों पार्ट नोट कर लिया है, इसको करते हैं। अब देखो इसमें आपको कुछ लग रहा है इसमें क्या करना है, ये दो ब्रैकेट आपस में दिए मल्टीपल में, फिर माइनस से 4abcd लिखा है, क्या लगता है क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया है? एक काम करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीपल करते हैं। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से, फिर ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर को माइनस के डी स्क्वायर से। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया, फिर ए स्क्वायर प्लस और ये माइनस, तो ए स्क्वायर को किससे किया, डी स्क्वायर से। अब माइनस बी स्क्वायर को प्लस के सी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर माइनस बी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और ये माइनस का 4abcd। ठीक है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और कुछ कर सकते हैं क्या हम पहले और तीसरे के साथ जा सकते हैं, दूसरे और चौथे के साथ जा सकते हैं। चलिए जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस का 4abcd। अच्छा इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें अगर मान लो मैंने सी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैंने कॉमन कर लिया माइनस का डी स्क्वायर तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस का 4abcd। अब देखो इसमें देखो कुछ कॉमन है, कॉमन तो है, यहाँ से जब माइनस का डी स्क्वायर कॉमन हुआ था तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ से भी तो हमने ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है माइनस का 4abcd।
अब मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ जाना चाहिए। आप लोग प्लीज मुझे ना कमेंट्स में आंसर करना कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आंसर शीट नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे केवल क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, मैंने उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। वाला जो मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को कॉमन नहीं करते हैं, कॉमन इसमें नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, जैसे ये हमारा लिखा है -4 ABCD लिखा है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। माइनस का 2 ABCD, देन माइनस का 2 ABCD। माइनस का 4 ABCD था, उसको हमने -2 ABCD में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, A² C² और एक ये देखो, इसमें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, इनको यानी इसको एक साथ लेते हैं। A² C² प्लस B² और D², इसके साथ एक -2 ABCD क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ये वाला और एक इसके साथ हम ला करके हमने इसको रख दिया। अब बचा हमारा ये वाला, माइनस का A² D² और माइनस का B² और C², यानी कि सेकंड, थर्ड और एक ये -2 ABCD इसके साथ एक लगाते हैं। उसने बेटा 4 ABCD इसीलिए ही दिया था कि ताकि आप 4 ABCD के 2 हिस्से करिए और दोनों के साथ लगा करके एक फॉर्मूला में क्रिएट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इतने में A² प्लस B² -2 AB, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, A² D² प्लस B² C² प्लस का 2 ABCD, और यहाँ पर जो है आपका ये जो फॉर्मूला है ये माइनस वाले में जा रहा है। एक बार फिर से लिखता हूँ, A² प्लस C² प्लस B² और D² और माइनस का 2 ABCD। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सेट करते हैं, जैसे A और C को अंदर किया, स्क्वायर बाहर लगाया, B और D को अंदर किया और स्क्वायर बाहर लगाया, माइनस का 2 ABCD। थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा, माइनस यहाँ पर A D को एक साथ रखा, स्क्वायर बाहर लगाया, प्लस B और C को एक साथ रखा, स्क्वायर बाहर लगाया, प्लस का 2 ABCD। अब देखिए A² प्लस B² -2 ABCD, क्योंकि होता क्या है ना, जो आपका 2 AB वाला जो पोर्शन होता है वो इन दोनों की हेल्प से ही बनता है। तो देखो यहाँ का AC भी आया है, यहाँ का BD भी आया है, वही यहाँ भी है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा जा रहा है A - B का होल ऑफ स्क्वायर। तो A की जगह क्या लिखेंगे, AC, B की जगह क्या लिखेंगे, BD का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर। तो A की जगह हमारा कौन है, AD, प्लस B की जगह कौन है, BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो पूरा ये है A², ये है B², ये A², ये पूरा B²। तो A प्लस B, तो A की जगह क्या लिखोगे आप, AC माइनस का BD प्लस AD, और चूंकि ये A प्लस B वाला ये पूरा पोर्शन लिख रहे हैं, प्लस BC। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये पूरा समझिए, ये A है प्लस ये पूरा क्या है, B है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, A माइनस B, तो AC माइनस BD, फिर माइनस लगाया, और जब B वाला ये वाला पोर्शन लिखेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो AD और माइनस का BC, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC, AC माइनस BD माइनस AD माइनस BC। ये है आपका पूरा A था, और ये माइनस ये पूरा क्या था, B था। बच्चों ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, जो 15 का सेकंड पार्ट है। 15 के सेकंड पार्ट को भी थोड़ा सा बच्चों समझ के ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, 4x² माइनस y² और माइनस का 3xy और प्लस का 2x माइनस का 2y। इसको हम कैसे लिखें, अगर जैसे आपका 4x², इसको आप तोड़िए, एक लिखिए x²
प्लस का 3x²। इस 4x² को हमने ब्रेक किया है, 4x² को दो पार्ट में ब्रेक करिए, एक x² प्लस का 3x², उसके बाद माइनस का y², और ये है माइनस का 3xy, इतना हुआ। उसके बाद आपका क्या है, लास्ट के 2 टर्म है, प्लस का 2x माइनस का 2y। अब ये क्यों किया समझना आप मेरी बात को, क्योंकि अब यहां पर आप देखो, अगर इस x² और y² को एक साथ करो, इसको और इसको, यानी x² माइनस y² को एक साथ किया, और इस 3x² और इसको एक साथ करो, प्लस 3x² माइनस के 3xy को, और यहाँ ये वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 2x माइनस का 2y। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये तो a² माइनस b² था ना। हमने पहले क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5 5 टर्म थे, 5 टर्म में केवल एक काम किया, जो सबसे पहला टर्म था 4x², उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। दो पार्ट में जैसे ही तोड़ा तो इनमें कुछ कुछ दिखने लगा, ये वाला एक साथ कर लिया, इनको एक साथ कर लिया, और ये लास्ट वाले दोनों एक साथ है। यहाँ पर क्या करो, इन दोनों में देखो 3x कॉमन है, 3x कॉमन करिए तो क्या बचेगा, x की 2 पावर में एक पावर बच गई, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का y। यहाँ से क्या कॉमन कर लीजिए 2, तो क्या बच गया, x माइनस का y। अब एक चीज बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन तीनों में कौन सी चीज है जो तीनों में कॉमन है? जो तीनों में कॉमन होगी वो निकल के कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाकी जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर पैक हो जाएंगे। ये है हमारे फैक्टराइजेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई तीनों में है, उसको निकाल के हमने बाहर किया। ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, x प्लस वाई रहेगा, प्लस का 3x रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, ठीक। x माइनस वाई, देखिए x, एक x 3x कितना हो गया, 4x, प्लस का y प्लस का 2, ये है बच्चों आपका आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा टिपिकल था, बट लेकिन इस क्वेश्चन से भी बहुत कुछ चीज सीखने को मिली कि हमारे सोचने की जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या करती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन को बाद में किया जाता है, पहले आपके थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है कि आपकी थॉट प्रोसेस काम कैसे कर रही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपके इस 16वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने नोट कर दिया, 17वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने नोट कर दिए, ठीक है। अब इनको बारी बारी से करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके आपको लगेगा ना कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता, बट हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, हम कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। अगर हमने इसको लिखा x² प्लस 1/x², यहाँ लिखा माइनस का 2 और ये माइनस का 11। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, ऐसा करने से जो हमारा क्वेश्चन है वो किसी न किसी फॉर्म में चला जाएगा। हम इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक। हमने -2 किया, तो -2 के करने से क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड वाला है ना, वो एक फॉर्मूला कन्वर्ट होना चाहता है। अब फॉर्मूला जो कन्वर्ट होना चाहता है उसको कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ -2 किया, अच्छा एक -2 करते हैं, एक मिनट, एक -2 करते हैं और एक +2 करते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम थोड़ा दोनों उल्टा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से एडिशनल काम किया जाता है। तो यहाँ करने से क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला, ये आपका हुआ a² प्लस b² माइनस का 2ab। देखो 2a की जगह क्या लिखते हैं, x, और b की जगह 1/x, वो दोनों कट जाते हैं तो -2 ही बचता। तो मिला करके ये हमारा फॉर्मूला बना x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, -11 + 2, यहाँ क्या बचेगा, 9। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का होल ऑफ स्क्वायर, a² माइनस b², ये a² और ये माइनस का b², तो क्या लिखेंगे, एक बार a प्लस b, x माइनस 1/x प्लस 3, एक बार a माइनस b, x माइनस 1/x, ये पूरा a और ये माइनस का b, ये है आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 16th का सेकेंड, कैसे करेंगे कुछ आइडिया है? x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 9 लिखा है, तो आप एक काम करिए, इसको जो है इस बीच वाले को हम तोड़ते हैं। x की पावर 4 इसको हम तोड़ते हैं 6x² और माइनस का x² और ये है प्लस का 9। x की पावर 4, 5 को हमने तोड़ दिया, 6x² माइनस 5x²। अगर फिर से करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है। केवल 5 को हमने क्या किया, 2 हिस्सों में तोड़ा। अच्छा, तोड़ने का भी एक तरीका होना चाहिए, ऐसे हिस्से में हमें तोड़ना है जिससे करने से हमें थोड़ा हमारा क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए, हम इसको एक साथ लाना चाहते हैं। x की पावर 4 प्लस 6x² प्लस का 9 और माइनस के x² को पीछे कर दीजिए। अभी जैसे किया तो ये पता है क्या हो गया, ये है x की पावर 2 की पावर 2 और ये 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 2। बीच में 2a भी होता है ना, तो 2a की जगह पर क्या है x² और b की जगह पर क्या है बच्चों 3 है, थोड़ा सा पीछे, ये है 3 का स्क्वायर। तो देखो इनको मल्टीपल करो, 2 3 6x² आ रहा, मतलब इतना पूरा पोर्शन हमारा कहाँ जा रहा है, फॉर्मूले में। फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a तो हमारा ये a और ये b और यहाँ पर क्या है माइनस का x², ये हमारा क्या है x²। अब ये हमारा a² माइनस b², तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b। a की जगह x² प्लस का 3 और प्लस का x और एक बार a माइनस b यानी x² प्लस का 3 और माइनस का x। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नोट करिए, फिर मैं 17 के दोनों करवा देता हूं। ओके बच्चों, अच्छा एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, थोड़ा सा बहुत मतलब फास्ट काम, मतलब जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आपको 16 के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। बचा आपके इस एक्सरसाइज में बचे आई होप 4 क्वेश्चन और बचे, नहीं हाँ 4 क्वेश्चन और बचे, तो वो मैं 4 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को, जो कि आपका 4.3 का सेकंड पार्ट वीडियो है, इसको आप पूरा अच्छे से करिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे से तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको देखने में तो बहुत इजी लगेंगे, बट लेकिन वो इजी नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं, एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे, 4.3 का ही थर्ड पार्ट बना लेंगे जिसमें 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली रियली सॉरी। ठीक है, ओके, बाय बाय।